होने के हैं 4 दिन और पवन सिंह ने कोई गलती करी है 1%, तो भाई साहब उस बात को रबड़ की तरह खींचकर 2 धड़ों में बांटने का क्या फायदा है। एक तरफ आप एक धड़ बांट दिए हरियाणा, एक तरफ बांट दिया यूपी और बिहार। मैं पवन सिंह के लिए, आप किसको सही गलत मानते हैं तो बताइएगा ना। सही गलत बता रहा हूँ। पवन सिंह ने अगर गलती करी थी तो अंजलि राघव ने कह दिया आप मेरे से सीनियर हो, अगर आपसे गलती से भी गलती हो गई है तो माफी मांग लिए हैं। फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष जो होता है ना वो हमेशा झुकावदार होता है। फलदार वृक्ष जो था वो झुकावदार था, तो आज तो वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, वो अपना कमा खा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, एल्बम बना रहे हैं। कोई कह रहा है कमरिया कमरिया कमरिया, और कोई कह रहा है जो लगा ले तू लिपस्टिक हिले ला आरा डिस्टिक। भाई साहब आज हाल फिलहाल में मैं आपको बता दूं कौन सही है और कौन गलत है। भोजपुरी इंडस्ट्री को भी लोग बखूबी जानते हैं और बॉलीवुड को भी लोग बखूबी जानते हैं। मुझे किसी का परिचय देने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और चाहे वो हरियाणा हो, ये तीनों इंडस्ट्री के लोग हमारे भाई हैं, परिवार जैसे हैं। मगर जो अश्लीलता नहीं परोसते हैं, जो अश्लीलता के पक्ष में नहीं होते हैं। रहा सवाल पवन सिंह का, तो पवन सिंह ने भी बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी अब उनकी सॉन्ग आ चुकी है, हालांकि पवन सिंह ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कईयों को सपोर्ट करी है। कई परिवारों को अभी जब हरियाणा इसमें बिहार में बाढ़ आई, परिवारों की मदद भी करी है और जो उनके जूनियर हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। जिस तरीके से हाल फिलहाल में एक मैटर हुआ, उस मैटर में अंजलि राघव को एक एल्बम में लिया। एल्बम के दौरान वो लखनऊ में जब स्टेज में गए उस एल्बम की प्रमोशन के लिए, तो जब उन्होंने कोई चीज़ हटाने की कोशिश करी, राम जाने मच्छर मक्खी कोई टैग होगा, तो अगर वो हरियाणा की बेटी है, चाहे वो बिहार की बेटी हो, चाहे वो हिंदुस्तान की बेटी हो, बेटी तो बेटी है। मगर जब वो स्टेज में है, उसने अगर पवन सिंह ने कोई गलती करी है तो उसी टाइम क्लेरिफाई कर देते। चलो उन्होंने मान लिया, उन्होंने बोला कि भैया पूरी ऑडियंस आपके पक्ष की थी, पूरी ऑडियंस आपको भगवान की तरह देख रही थी और पूरी ऑडियंस आपकी थी। मगर मैं नहीं समझ सकता कि अगर पवन सिंह गलत करेगा तो वो ऑडियंस जो पवन सिंह को बहुत बड़ा स्टार मानती है, देवता रूपी मानती है या भगवान मानती है, मगर मैं किसी एक्टर को, किसी भी बॉलीवुड के स्टार को या किसी भी भोजपुरी स्टार को या हॉलीवुड के स्टार को ना मैं देवता रूपी मानता हूँ ना मैं भगवान रूपी मांगता हूँ। मेरे लिए मेरा भगवान एक ही है, वो है महाकाल, प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज। दूसरी बात, मेरे लिए अगर देवता रूपी है तो वो है प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी, बागेश्वर धाम, ऐसे व्यक्ति जो संत महात्मा है। और चारों शंकराचार्य जो पूरी सृष्टि, जो पूरी दुनिया में 4 शंकराचार्य हैं जो सनातन धर्म को प्रचार करते हैं, और जितने भी जगत गुरु हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूं, और वाहिगुरु को, जितने भी हमारे 10 धर्म, जो हमारे 10 गुरु हैं उनको। रहा सवाल पवन सिंह का, अगर पवन सिंह ने कोई गलती करी है 1%, तो भाई साहब उस बात को रबड़ की तरह खींचकर 2 धड़ों में बांटने का क्या फायदा है। एक तरफ आप एक धड़ बांट दिए हरियाणा, एक तरफ बांट दिया यूपी और बिहार। मेरे भाई ये कोई मुद्दा इतना बड़ा था ही नहीं, बस मुद्दा को बड़ा बनाया गया। अब पूछो कैसे, रबड़ की तरह खींचा गया उसको। रबड़ की तरह खींचने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद देखा जा रहा है कि कई लोग पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं। तो पवन सिंह के विरोध करने वाले एक कह रहे हैं, मतलब पवन सिंह को सपोर्ट करने वाले, कि जब अंजलि राघव को उस समय बुरा लगा तो उस समय हंस क्यों रही थी, उनको उतर जाना चाहिए। भाई उन्होंने ये बोला कि बहुत तगड़ी ऑडियंस थी, बहुत तगड़ी भीड़ थी, मैं नहीं चाहती थी यहाँ माहौल खराब हो। चलो ठीक है, बहन बेटी की इज्जत तो सबकी होती है भाई साहब, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, हमारे देश की बेटी है। मगर मुझे एक बात तो बता दो भाई साहब, अंजलि राघव भी हमारी बहन जैसी है और पवन सिंह जो है वो भी हमारे भाई जैसा है। अब ये नहीं है कि पवन सिंह ने मुझे फोन करा या अंजलि राघव ने मुझे फोन करा है, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज तो कहानी में ट्विस्ट खत्म हो गया। माफी मांग लिए हैं। फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष जो होता है ना वो हमेशा झुकावदार होता है। फलदार वृक्ष जो था वो झुकावदार था, तो आज पवन सिंह ने क्या करा कि जो लोगों ने कहानी में ट्विस्ट था वो ट्विस्ट खत्म कर दिया। भाई साहब उसने क्लियर बोल दिया कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मेरा कोई मतलब मन नहीं था गलत बोलने का या गलत करने का, अगर कोई आपको खेद हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा मकसद आपको आहत करना नहीं था। उसके बाद उधर से रिप्लाई भी आ गया अंजलि राघव का कि जी आप मेरे से सीनियर हो। पहली बात, उन्होंने एल्बम में काम देने का मौका दिया। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि अगर
ऐसा कुछ हुआ है और मुझे कुछ चीज बुरी लगी तो मैं इस बात को यहीं खत्म करती हूँ। आपने माफी मांगी, बात यहीं वो ये भी खत्म। कहते हैं जय कि श्री राम। हमारे से सीनियर कलाकार है, मैं उनको माफ कर दी हूँ। बिल्कुल सही, बात खत्म हो गई, कहानी में ट्विस्ट खत्म हो गया। लोगों को मिर्च मसाला नहीं मिल रहा। अब पवन सिंह को कोई गरिया रहा है, कोई अंजलि राघव को गरिया रहा है। मेरे भाई मत बटो, वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, वो अपना कमा खा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, एल्बम बना रहे हैं। कोई कह रहा है कमरिया कमरिया कमरिया, और कोई कह रहा है जो लगा ले तू लिपस्टिक हिले ला आरा डिस्टिक। चल रहा है ना, लोग सुन रहे हैं। अब बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को जो चीज़ पसंद है, बैक स्टेज में अब जितने भी गाने शूट होते हैं उसमें लड़का जब लड़की को पकड़ता है ऐसे और लड़की जब ऐसे लेटती है तो वो क्या दस्ताने पहन लेता है? नहीं, चाहे वो बॉलीवुड हो, कम से कम 20 बार रिहर्सल होता है। कोई भी पिक्चर हो, कोई भी गाना हो, उसको साइन करा जाता है पहले कि ऐसा डांस होगा, ऐसे कपड़े पहनने। हाँ, हालांकि अंजलि राघव ने एक बात बोल दी है कि भैया मैंने पहले ही बोल दिया था गाना से पहले कि भैया कोई उल्टे सीधे कपड़े, डबल मीनिंग का कोई शब्द होगा और उल्टे सीधे बर्ताव मैं नहीं करूँगी। इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा कि अच्छी सोच है, अच्छे विचार है। मगर बॉलीवुड में और भोजपुरिया इंडस्ट्री में आप मुझे एक बात बता दीजिए, कौन पीछे से क्या कर रहा है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आपको पता है। मैं ऐसे तमाम एक्टरों को जानता हूँ जिनके गाने में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं डबल मीनिंग में, चाहे वो खेसरिया लाल यादव हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो। लो तुम कहोगे कि मनोज तिवारी को भी बोल दिए, मगर हम क्या कर सकते हैं भाई? उसमें पब्लिक देखती है। अब वो हरियाणा का देख रहा है, छत्तीसगढ़ का देख रहा है, उत्तर प्रदेश का देख रहा है या बिहार का देख रहा है, उसका ठेकेदार मैं नहीं हूँ। उसको पसंद आता है तो वो चीज देखते हैं, वो दोबारा वही सही गाना। दिल्ली का दीपक किसको सपोर्ट करते हैं, अंजलि राघव को या पवन सिंह को? मैं तो मुद्दा ही खत्म हो गया। मैं पवन सिंह के लिए, आप किसको सही गलत मानते हैं तो बताइएगा ना। सही गलत बता रहा हूँ। पवन सिंह ने अगर गलती करी थी तो पवन सिंह ने कह दिया कि भैया मेरे से गलती हुई है, हमका माफी दे दो। और अंजलि राघव ने कह दिया आप मेरे से सीनियर हो, अगर आपसे गलती से भी गलती हो गई है तो हमने आपको माफ कर दिया। जय श्री राम। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो देखा जा रहा है, एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, बिहार हरियाणा के लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता, मैं तो कहूंगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग, आपको पता है एक बहुत जबरदस्त मुद्दा चला था, बटोगे तो कटोगे। ये जितनी भी ऑडियंस है, कहीं ना कहीं इसमें हिंदूवादी भी 80-90% है। अगर ये दो धड़ हो गए, बट गए, तो इसका नुकसान हम लोगों को ही होगा, ये भगवाधारियों को होगा। आप लोग आपस में बटो मत ना, ठीक है वो, मगर हमें क्या लेना देना है? हमें आपस में एक दूसरे से बैर नहीं करना। और रहा सवाल बॉलीवुड वाला, तो बॉलीवुड में भी क्या होता है, जाए 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 एक बार जो जाए जवानी, यही होता है, जीने के हैं 4 दिन। और उधर गाना क्या चलता है, काय साबुन चोप, ये छत्तीसगढ़िया गाना है, काय साबुन चोपर थस गोरी, हाय चम 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 का हस्त, कॉलेज के टूरा मन मोला बतावस्त, का विटामिन खावथस, ये छत्तीसगढ़िया सॉन्ग है। और एक गाना वो है, प्यार देवर आई रईस इनकार हो गई जी, टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गई जी। अब लोगों को मजा आता है ऐसे गानों में, लोग सुनते हैं। तो भैया मेरा कहने का मतलब है, चाहे बॉलीवुड हो और चाहे वो भोजपुरिया इंडस्ट्री हो और चाहे वो राज्य की कोई भी इंडस्ट्री हो, वो अपनी इच्छा से अगर कोई काम करते हैं, अगर वो एग्रीमेंट में लिखा गया है तो सब ठीक है। हाँ, अगर पवन सिंह ने गलती करी थी तो लो माफी मांग ली, बात खत्म। और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी होती तो 2-4 दिन तक ना कहानी में ट्विस्ट रहता, 2-4 दिन तक मिर्च मसाला मिलता, 2 खेमे में लोग बढ़ जाते। एक खेमा हरियाणा से वीडियो डालता, उधर से बिहार उत्तर प्रदेश वाले अब शब्द लिखते, और एक खेमा जो है वो बिहार उत्तर प्रदेश से वीडियो डालता, उधर से जो है हरियाणा वाले अब शब्द लिखते। मगर उसमें केवल टीआरपी, फॉलोअर और आपस में लोगों को लड़वाने का काम होता है। बाकी मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, पत्रकार और ये ऑडियंस जानती है कि बॉलीवुड और भोजपुरिया इंडस्ट्री या भारत में जितनी भी फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने दूध के धुले हैं। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने सबके लिए भी नहीं बोला। चंद गिने चुने लोग ऐसे भी हैं
जो अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सबको पता है कि जन्मदिन के दिन पार्टी में क्या होता है। जन्मदिन के दिन कोई वहाँ पर जो है ना रात को जागरण नहीं करवाता। जन्मदिन के दिन कोई रात को जो है ना ज़रूरतमंदों को खाना नहीं परोसता। दिन में ये लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और रात को पता है सबको 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, आंटी पुलिस बुला लेगी, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा, यही होता है। और शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अंजाम। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अंजलि राघव ने माफ़ कर दिया और पवन सिंह ने माफ़ी मांग ली, मुद्दा हो गया ख़त्म, टीआरपी हो गई ख़त्म, स्क्रिप्ट हो गई ख़त्म, ना आप कमेंट आएंगे ना वीडियो में मसाला आएगा। अब कोई नया मुद्दा खोजो भोजपुरी इंडस्ट्री में, अब कोई नया स्क्रिप्ट खोजो बॉलीवुड में, खोजना पड़ेगा। और जब कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी तो बना दी जाएगी। एक लास्ट मैं बात बोल के यही ख़त्म करूँगा, पवन सिंह और अंजलि राघव का तो मुद्दा हो गया ख़त्म, क्योंकि पवन सिंह ने माफ़ी मांग ली। फलदार वृक्ष हमेशा झुकावदार होता है और बड़प्पन उसी में होती है जब कोई माफ़ कर दे। अगर उनके साथ गलत होता तो वो माफ़ नहीं करती 1%। अगर उनको एक्चुअल में हर्ट करा होता दिमाग में और दिल में तो वो माफ़ नहीं करती। अगर कुछ लोग कह रहे हैं उन पे मुकदमा होना चाहिए तो मुकदमा भी अंजलि राघव करती, ना कि आप, मैं या ये ऑडियंस करती। जिसके साथ गलत हुआ वो करती। कुछ दिन पहले जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ बॉलीवुड में, आप लोगों ने कभी मेरे से ये चीज़ पूछी नहीं है क्योंकि आप लोगों को उसमें भी मिर्च मसाला नहीं दिखता। मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, जो फेस एक्सप्रेशन, डांस करने का तरीका, मैं गोविंदा जी को फॉलो करता हूँ। बहुत दिनों से बॉलीवुड में एक न्यूज़ चल रही थी कि गोविंदा जी के घर में कलेश चल रहा है, आपने सुना होगा। गोविंदा जी की वाइफ से कोई मैटर चल रहा है। कल परसों आकर गोविंदा जी ने अपनी वाइफ के साथ पूजा करके खुल के बता दिया कि इस तरीके की अभद्र न्यूज़ और अपशब्द बोलना बंद करो। मेरी वाइफ के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं और हमारा एक पवित्र रिश्ता है जो 7 जन्मों का है। ये तो हमारे गोविंदा जी को भी बदनाम कर रहे थे, जिनको हीरो नंबर 1 बोलते हैं, जिनकी एक भी वीडियो अश्लील नहीं है, जिनकी एक भी पिक्चर जो है अश्लील नहीं है, जिसमें एक भी उन्होंने कहीं चूम चाट के ये नहीं दिखाया कि मैं चूमने चाटने से चलूंगा। उन्होंने सिर्फ एक ही बोला, पता क्या, दुनिया के सारे हीरो मेरे आगे है जीरो, थिएटर के बाहर ना जाऊं, आजा अंदर सिनेमा दिखाऊं, क्योंकि दुनिया के सारे हीरो मेरे आगे। तुमने वो देखी हीरो नंबर 1? सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। तो हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, जो बॉलीवुड में बिना अश्लीलता करे हीरो नंबर 1 बना है, वो कहते हैं, फिर वो कहता है, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1, मैं तेरा मैं। राजा बाबू देखी थी उनकी? राजा बाबू देखी थी? पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, देखी थी? और मैं क्या संतोष जी, जो दिल में होते हैं ना वो दिखते नहीं है, और जो दिखते हैं ना वो होते नहीं है। हाँ नहीं? हाँ। ओ ताराबाजी यार कमाल कर देता यार। तो ऐसे लोग भी हैं जो बिना अश्लीलता के बॉलीवुड में छाए हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना अश्लीलता के छाए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है, हाँ बाकी पर्दे के पीछे क्या होता है यह आपको मेरे से ज़्यादा पता है। तो पवन सिंह और अंजलि राघव का जो मैटर था वो आज से दी एंड हो चुका है। अब कोई नया मुद्दा खोजो, कोई नया मसाला खोजो, कोई नया स्क्रिप्ट खोजो और उसको मुद्दा बनाओ, उसको आप ट्रेंडिंग में लाओ। मगर ये जो खेमों में आप बांट रहे हो ना, इसको दिल्ली का दीपक सपोर्ट नहीं करेगा। मेरा परिवार हिंदुस्तान के 29 राज्य हैं, जितना प्यार मैं उत्तर प्रदेश से करता हूँ उतना ही प्यार मैं हरियाणा से करता हूँ, उतना ही प्यार मैं बिहार छत्तीसगढ़ से करता हूँ, मध्य प्रदेश राजस्थान से करता हूँ, उतना ही प्यार मैं दिल्ली से करता हूँ और उतना ही प्यार मैं हिंदुस्तान के 29 राज्यों से करता हूँ। बटोगे तो कटोगे, ये बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, इसके चक्कर में आपस में राज्यों के हिसाब से आपस में मत बटो। ये पिक्चरें बनाएंगे, अपना गाना बनाएंगे, टीआरपी लेंगे, पैसा कमाएंगे, चले जाएंगे। जो मदद कर रहा है ज़रूरतमंदों की उसका साथ दो और पहले ये देखो कि कहीं आपके आपसी रिश्ते मत खराब हो जाए इनके चक्करों में, क्योंकि ये सब एक ही हैं। समझ में आया? वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना और अपनी राय देना। मैं दिल्ली का दीपक। और सुनो, पवन सिंह का और अंजलि राघव का मुद्दा अब ख़त्म हो गया है, यानी कोई नया मुद्दा खोजो अब, क्योंकि एक मैदान में 2 तलवारें कभी नहीं टिक सकती, एक मैदान में एक ही तलवार टिकती है। खामोश।